बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है और आज हम आने वाले वर्ष के बारे में बताएंगे कि कैसा गुजरेगा मूलांक के आधार पर। हमारे साथ हैं अंक ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री सुधीर त्रिपाठी पंडित जी। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे कि कैसा गुजरेगा आने वाला वर्ष। नमस्कार पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मूलांक के आधार पर आने वाला वर्ष कैसा गुजरेगा लोगों का, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मूलांक होता क्या है, जिसकी गणना हम सही तरीके से कैसे कैलकुलेट करें कि मूलांक हमारा कितना है। देखिए, मूलांक का अर्थ होता है मूल अंक। प्रत्येक अंक 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। हाँ जी। प्रत्येक अंक एक ग्रह को प्रस्तुत करता है। हाँ। कि कौन सा अंक किस ग्रह का है। हाँ, रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। ठीक है। तो मूलांक यानी मुख्य अंक हो गया। मुख्य अंक यानी मुख्य ग्रह। बिल्कुल। जैसे चर्चा करेंगे हम, जैसे किसी भी व्यक्ति की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख। 1 का अर्थ 1 हो गया, 10 का 1 और 0 करेंगे तो 1 हो गया, 19 का 1 और 9 मिलाएंगे तो 10 हो गया और 1 0 फिर 1 हो गया। 28 को भी करेंगे 2 और 8 मिला के 10 होता है और फिर 1 हो गया। यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है और 28 तारीख है, इनका मूलांक 1 होता है। और एक जो मूलांक होता है वो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यानी इनका मुख्य ग्रह क्या हो गया? सूर्य। अब निश्चित है कि हमारा जो मुख्य ग्रह सूर्य है, मुख्य ग्रह सूर्य है, यानी कि जीवन में सब कुछ इनके लिए मुख्य ग्रह होता है। इस डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए मुख्य ग्रह सूर्य है, तो सूर्य को ही प्रसन्न करें। तो पंडित जी, मूलांक 1 से ही लेते हैं कि मूलांक 1 जिनका है उनका 2021 वर्ष कैसा गुजरेगा? देखिए, 2021 जो है, 2021 का मूलांक अगर हम देखें तो बुध ग्रह पे आता है। जैसे हमारा जो अंतिम वर्ष निकला वो 2020 था। 2020 राहु का था और राहु का वर्ष था, तो सभी लोगों ने सुना होगा कि जो कोरोना आया, कोविड-19 आया, वो राहु का था। हाँ, तो सभी के लिए कठिन रहा वो सभी के लिए। अब चूंकि बुध का साल है तो बुध सभी के लिए एक अच्छा ग्रह माना जाता है, तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए अच्छा होगा। लेकिन ग्रह हैं, किसी के लिए कुछ कम अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग जो है हर मूलांक के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। तो मूलांक 1 के लिए क्या रहेगा 2021? देखिए, मूलांक 1, जिनका मूलांक 1 हैगा, उनके लिए अगर 2021 की बात करें तो निश्चित रूप से उनके लिए 2021 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें कहते हैं कि मूलांक 1 वाले इस वर्ष में हर तरीके से जो चाहते हैं उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी कंडीशन में कहते हैं ना कि हमारी जो इच्छा है उसको पूरी करने का प्रयास करना। यह मूलांक 1 वालों के लिए। अच्छा, मूलांक 1 वालों के लिए अपने साल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय अगर आप बताएं तो और भी अच्छा हो। देखिए, निश्चित रूप से मूलांक 1 मुख्य ग्रह सूर्य हो गया। सूर्य का अंक 1 होता है, तो सूर्य को प्रसन्न करें। अब सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे पहला होता है कि सुबह जल्दी उठ के सूर्य को अर्घ्य दें, जल दें। उसमें 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी साबुत चावल जिन्हें अक्षत कहते हैं, 1 चुटकी रोली, ये डालकर अगर सूर्य को जल देंगे तो निश्चित रूप से सूर्य अच्छा होता है। और भी अगर हम बात करें, सूर्य की गणना जो है हमारे पिता, हमारे पूर्वज, उन सब की गणना जो है सूर्य से हम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से सुबह उठ के पिताजी के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से सूर्य अच्छा होगा और कार्य बनेंगे। पंडित जी, जिनका मूलांक 2 है उनका 2021 वर्ष कैसा गुजरेगा? देखिए, जिनका मूलांक 2 है, अब 2 मूलांक किनका आएगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है और 29 तारीख है। इन सबकी गणना करेंगे तो इनका मूलांक 2 ही है। 2 मूलांक जो होता है वो चंद्र ग्रह का होता है।
चंद्र यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा। अब आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है बिल्कुल। और वहां से गंगा जी भागीरथी जी निकली है, पानी से कनेक्शन। तो यानी चंद्रमा का संबंध पानी से। तो जिनका मूलांक 2 है वो क्या करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। सोमवार को शिवलिंग पर जाकर जल को धार के रूप में चढ़ाएंगे, वो उनके लिए अच्छा होगा। महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन सीधा, जैसे हम लोग बोलते हैं सीधा, यानी कि आटा हो सकता है, चावल, ये दान करेंगे खाने की वस्तुएं, तो वो निश्चित रूप से वो भी बहुत शुभ होगा। इसके साथ साथ चंद्रमा को ही पूर्णिमा के दिन अर्घ देंगे, जैसे सूर्य को हम देते हैं इसी प्रकार चंद्र को देंगे और उसमें 1 चम्मच दूध मिला देंगे, तो निश्चित रूप से उनका चंद्र अच्छा होगा और उनका साल बहुत अच्छा व्यतीत होगा। बट ये मूलांक 3 जिनका है उनका 2021 वर्ष कैसे गुजरेगा? मूलांक 3 की चर्चा करेंगे। मूलांक 3 जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है, इन सबकी गणना करेंगे तो इनका मूलांक 3 बनता है। और 3 का अंक जो होता है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जिनकी मूलांक 3 है, जिन लोगों का भी, ऐसे लोग निश्चित रूप से ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं, आसमान से ऊंचे सपने देखने वाले, जीवन में बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, जीवन में अच्छा करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार के लोग अगर कहा जाए तो दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो कभी किसी का हित नहीं सोचते। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें, उस पर हल्दी वाला जल चढ़ाएं, गुड़ और चने की दाल का प्रसाद लगाएं, तिल के तेल का या देसी घी का दिया जलाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से आपने कहा पीला कपड़ा, गुरुवार को पीला कपड़ा पहनेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, मूलांक 4 जिनका पड़ता है उनका 2021 वर्ष कैसे गुजरेगा? जिनका मूलांक 4 है, 4 मूलांक किन लोगों का होता है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है और 31 तारीख है, इन लोगों का मूलांक 4 होता है। 4 का अंक जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है, यानी इनका मुख्य ग्रह राहु होता है। अब निश्चित है कि राहु है तो राहु ग्रह की अपनी एक प्रॉपर्टी है। राहु कहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि राहु कहता है, एक शब्द सुना होगा कि मेरी सरकार चले। इस तरह लोगों के अंतरात्मा में ऐसा आ जाता है कि लोग मेरी बात को माने, मेरी बात को सुने, मेरे हिसाब से घर परिवार के लोग चले, तो ये ग्रह की वो है। अब जिनका मूलांक 4 है, मुख्य ग्रह राहु है, तो निश्चित है कि राहु को अगर अच्छा करेंगे, और इसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय, शनिवार की शाम के चाट का दान करें जिसमें खट्टी और मीठी चटनी डली हो। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जिस शनिवार में ये दान करेंगे खुद नहीं खाएंगे, गरीबों को दान करेंगे सिर्फ, तो इनका राहु बहुत अच्छा होगा। और राहु अगर अच्छे फल देने लगे तो जीवन में सब कुछ दे देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। पंडित, जिनका मूलांक 5 है उनका वर्ष 2021 कैसे? देखिए, जिनका मूलांक 5 है, हम 5 की चर्चा करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, इन लोगों का मूलांक 5 होता है। 5 मूलांक जो है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध ग्रह के लिए कहेंगे तो बुध ग्रह के इष्टदेव गणेश जी हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य कि गणेश जी को जितना आप प्रसन्न करेंगे उतना आपका जीवन सुखमय होगा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि दूर्वा जो है दुर्भाग्यपुर वो गणेश जी को चढ़ाई जाए। किन्नर का हरा दान होता है वो करें। बहुत सारे लोग हमने देखा है, ऐसा अक्सर देखा है कि लोग घर में तोते को पाल कर रखते हैं। हाँ, पैरेट पालते हैं, जो कि गलत होता है।
तो निश्चित है कि पंछी जो है उसको वो आजाद रहने दिया। आजाद रहना दे दिया है, अन्यथा उनका बुद्ध ग्रह खराब होता है। तो हम कहेंगे सारे लोग प्रण करें कि जो भी पंछी पाले हुए हैं उनको आजाद करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और गणेश जी की सेवा करें तो निश्चित रूप से उनका वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत होगा। पंडित जिनका मूलांक 6 है उनका वर्ष 2021 कैसे गुजरेगा? जिनका मूलांक 6 है यानी कि जिनकी जन्म तिथि 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है, उनका मूलांक 6 होता है। 6 का अंक जो होता है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह के लिए हम लोग कहेंगे कि किसी भी देवी मंदिर में जाके सफेद चीजों का दान, जैसे कपूर, मिश्री, सफेद मिठाई, नारियल, रुई, कॉटन, दूध, देसी घी, हाँ, दूध, चावल, ये सारी चीज़ों का अगर हम मंदिर में दान करें और वो आपके द्वारा दान किया हुआ सामान प्रसाद के रूप में लोगों के पास जाएगा तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। शुक्र जो है विलासता का ग्रह माना गया है शुक्र को, तो निश्चित रूप से जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शुक्र अच्छा होगा और आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपके लिए होगा। पंडित जी जिनका मूलांक 7 है उनका वर्ष 2021 कैसे गुजरेगा? देखिए 7 की हम चर्चा करेंगे मूलांक की। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, उनका मूलांक 7 होता है। 7 का अंक जो है केतु ग्रह को रिप्रेजेंटेट करता है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है, ऐसा माना जाता है कि जिसका सर नहीं है। सर नहीं है, राहु का ये माना जाता है कि सिर्फ सर है और केतु का सर नहीं है, धड़ है, सर नहीं है। तो ऐसा मान लो कि एज ए ब्लाइंड में तो सबसे पहले तो हम जिनका मूलांक 7 है उनके लिए कहना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी व्यापार करें या किसी को पैसा उधार दें तो बड़ा सोच समझ के दें, अन्यथा पैसे को डूबने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब जिनका मूलांक 7 है, मुख्य ग्रह केतु, वो क्या करें अपने मुख्य ग्रह को अच्छा करने के लिए गणेश जी को गुरुवार को धूप घास चढ़ाएं, धूपांकुर चढ़ाएं। किसी अंधे या कोढ़े व्यक्ति को जितना भी खाने पीने का सामान देंगे वो अच्छा होगा। अन्यथा हम ये कहेंगे कि वो अपने जन्मदिन के अवसर पर ये नियम बना लें कि कोढ़ी आश्रम में जाके जो है गरीब तो निश्चित रूप से उनका जो है केतु अच्छा होगा और जीवन अच्छा। पंडित जिनका मूलांक 8 है और उनका वर्ष 2021 कैसा है? 8 मूलांक जिनका है, जिनकी जन्म तिथि 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, इनका मूलांक 8 का जो अंक होता है वो शनि ग्रह का होता है। शनि ग्रह के बारे में हम कहेंगे, आपने सुना होगा कि शनि को कहते हैं शयने शयने। शयने शयने मीन्स होता है धीरे धीरे, यानी इनके कार्य जो है सारे धीरे धीरे हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है, जरूरी नहीं कि सभी के संग हो, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि शनि ग्रह के जो लोग होते हैं वो आलसी लोग, स्लो रहते हैं, हर चीज को वो खुद डिले करते हैं या उनके संग जीवन में हर चीज डिले होती है। तो ऐसे लोग क्या उपाय करें कि इनका 2021 या लाइफ जो है वो अच्छी? शनि ग्रह के लिए हम कहेंगे कि शनि को कहा गया है दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का अर्थ होता है दरिद्रों के नारायण। दरिद्र मीन्स गरीबों के भगवान। अब गरीबों के भगवान कौन हुए? शनि है। तो अगर आप गरीबों को प्रसन्न रखेंगे तो निश्चित है शनि देव प्रसन्न होंगे। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए दिन शनिवार हो गया, टाइम सायकाल होता है, संध्या काल होता है, उस समय आप गरीबों को दान करेंगे तो आपका शनि हमेशा अच्छा ही रहेगा। शनि की जो चीजें होती हैं उनका दान, जैसे सरसों का तेल हो गया या कोई भी तेल हो गया, लोहा हो गया, दाल हो गई काली वाली, ठीक है ना, ये चीजें आप गरीबों को दान करेंगे या खाने पीने का सामान हो गया तो निश्चित रूप से शनि आपको प्रसन्न रहेंगे। और शनि प्रसन्न हो जाए तो जीवन में इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी।
उनका मूलांक भी शनि का ही है। अच्छा, और शनि उनका प्रसन्न है तो निश्चित रूप से आज वो सभी लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। पंडित जी, जिनका मूलांक 9 है, उनका वर्ष 2021 कैसे गुजरेगा? जिनका मूलांक 9 है यानी जिनकी जन्म तिथि 9 तारीख है, 18 तारीख है और 27 तारीख है, तो उनका मूलांक 9 है। 9 जो है मंगल ग्रह का अंक होता है। अब मंगल ग्रह के लिए दिन मंगलवार हो गया, हाँ, इष्ट देव हनुमान जी हो गए, हनुमान जी। तो सीधा सा है कि हनुमान जी की जितनी आप पूजा करो, हाँ, पूजा कर सकते, सेवा कर सकते, सेवा कर सकते हैं। लाल चीजों का दान होता है, लाल चीज में जैसे लाल मसूर की दाल का दान करो हाँ, तो निश्चित रूप से आपका जो है गुड़ का दान करेंगे। तांबा जो हो गया वो भी मंगल ग्रह की धातु होती है, ये दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मंगल बहुत शुभ होगा। हनुमान चालीसा जिनका मूलांक 9 है उनको हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना ही चाहिए ताकि उनका मंगल अच्छा रहेगा। और जिनका मंगल अच्छा होता है ना तो ऐसा कहा जाता है कि उनको शनि भी परेशान नहीं करते या दूसरे ग्रह भी दूसरे परेशान तो निश्चित रूप से उनका जीवन जो है बहुत अच्छा सुखमय। तो ये हम बात कर रहे थे पंडित जी सुधीर त्रिपाठी से, और ये अंक ज्योतिषाचार्य है, वास्तुशास्त्री भी हैं। इन्होंने वर्ष 2021 मूलांक के आधार पर कैसा बीतेगा इस बारे में आपको बताया। तो आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद। राधे राधे। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।